सुखदेव जी भगवान कहने लगे, राजन परीक्षित, जिस प्रकार से बालक ध्रुव हुआ था, वैसे ही भागवत में एक और भक्त हुए जिनका नाम प्रहलाद हुआ था। प्रहलाद भगवान के बड़े दिव्य महाराज भक्त हैं। लेकिन यहां पर कथा आती है, हिरण्यकश्यपु बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है, लेकिन धन्य है माता कयाधु प्रहलाद की मां, जिन्होंने प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन क्या भैया प्रहलाद ऐसे ही पैदा हो गए? कोई बहुमूल्य मणि हमको प्राप्त हो जाए, ऐसे ही नहीं मिलती है। कोई बहुत बड़ा सत्कर्म, बहुत बड़ा कोई पुण्य किया होगा, तब जाकर के हमको प्राप्त होती है भैया। तो कहते हैं देवर्षि नारद जी जो हैं, ये नारद जी के शिष्य हैं प्रहलाद। नारद जी ने ज्यादा शिष्य बनाए नहीं महाराज। नारद जी ने केवल 4 ही शिष्य बनाए, 2 बूढ़े शिष्य बनाए और 2 बालक शिष्य बनाए। बालक शिष्य कौन से हैं नारद जी के? 2। बोले भैया एक ध्रुव हैं और दूसरे प्रहलाद हैं, दोनों को भगवान से मिलाया। तो भैया ये नारद जी महाराज के दोनों शिष्य हैं, और नारद जी महाराज के जो बूढ़े हैं उनमें सबसे प्रथम है वेद व्यास जी महाराज। तो व्यास जी को 18 पुराणों के निर्माण का दिव्य उन्होंने आदेश दिया, उपदेश दिया महाराज। नारद जी का शिष्य बनने के बाद में, नारद जी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो भगवान को प्राप्त कर ही लेता है। और भैया कथा आती है, माता कयाधु जो हैं, इनके मन में एक भाव आया, मैं पूरे राष्ट्र के लिए कोई ऐसी संतान देना चाहती हूं जो दूसरों का हित करे, दूसरों का कल्याण करे। कल भी मैंने कहा था, अपनों के लिए क्या जीना, समाज के लिए जीने का भाव होना चाहिए महाराज, तो आनंद आएगा जीने में। हिरण्यकश्यपु ने कयाधु से कहा, देवी कयाधु, अब हम ब्रह्मा जी की तपस्या करने को जा रहे हैं, अब न जाने कितना समय लगेगा। कयाधु ने कहा, ठीक है महाराज आप जाओ। जैसे ही हिरण्यकश्यपु तपस्या करने को गए हैं, आज कयाधु भगवान नाम का जाप करने लगी, प्रभु कृपा करो। देवताओं के मन में भी खलबली हो गई। देवता विचार करने लगे, अगर हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, वरदान मांग लिया, तो फिर न जाने कितना ये परेशान करेगा देवताओं को। तो देवता सब रोते रोते बृहस्पति जी के पास में गए, जो देवताओं के गुरुदेव हैं, और बृहस्पति जी से निवेदन किया, गुरु जी आप कुछ कृपा करो, हिरण्यकश्यपु की अगर तपस्या पूरी हो गई तो महाराज हम देवताओं का क्या होगा, कुछ कृपा करो गुरु जी। भैया श्री बृहस्पति जी महाराज गए, उन बृहस्पति जी ने एक तोता का रूप बना लिया, शुक रूप बना लिया, और जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यपु बैठ करके ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे थे, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। जैसे ब्रह्मा जी का ध्यान चालू किया, बृहस्पति जी उसी वृक्ष की डाल पर बैठकर तोता का रूप बना करके धीरे से बोलने लगे, ओम नमो नारायणाय नमः। हिरण्यकश्यप बोलता है, ओम
ब्रह्मणे नमः। बृहस्पति जी बोलते हैं ओम नमो नारायणाय नमः। अब तो महाराज बड़ी चिंता होने लगी, मैं जाप कुछ कर रहा हूं और कुछ जाप हो रहा है। तो पहले तो तोता को भगाया और फिर जैसे ही जपने लगे तो फिर महाराज आकर के बैठ गया, वो फिर भगाया फिर आकर के बैठ गया। हिरण्यकश्यपु ने सोचा किसी दूसरे वृक्ष के नीचे चलता हूं, खड़ा हुआ दूसरे वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया और वहां जाकर के जैसे भजन करने लगा। फिर महाराज बृहस्पति जी तोता बन के वहां पहुंचे। ओम नमो नारायणाय नमः। ध्यान लग ही नहीं पा रहा है। अब तो बड़ी चिंता। सवेरे के गए थे हिरण्यकश्यपु ध्यान करने के लिए, लेकिन साँझ होते होते लौट आए। कयाधु ने कहा पतिदेव, अरे आप तो भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? आप तो वर्षों में आने वाले थे। हे देवी कयाधु, आज बड़ा कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? अरे जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान ब्रह्मा का मैं ध्यान करने लगा, जैसे ही ब्रह्मा का ध्यान करने लगा, अरे भैया उलाला पानी वाले, उलाला काऊ प्यास ना है, मो ना है तो काऊ ना है, ठीक है अब मत लइयो जगह। हाँ, सब पी के आई हैं, कोई प्यासी ना है और ऐसी गर्मी ना पड़ रही। तो भैया वर्णन आता है, बोले महाराज आप तो ध्यान करने गए थे, लौट करके कैसे आए? कहा देवी एक तोता आ गया और तोता ने मुझे भजन करने नहीं दिया। वो बैठ करके कयाधु ने कहा क्या बोला? उसने कहा ओम नमो नारायणाय नमः। नारायण का नाम लिया। ओहो महाराज कयाधु तो झूम गई। भाई पति नास्तिक हो, पति नास्तिक हो महाराज। कभी जिसने भजन ना किया हो, कभी जाने पूजा नहीं करी हो, पाठ नहीं किया हो, और ऐसा नास्तिक जो पति है, अगर उसके मुख से कभी भगवान का नाम निकल जाए तो भैया पत्नी को बड़ी प्रसन्नता होती है। हे देवियों, तुम खूब व्रत करो, खूब उपवास करो, खूब पूजा करो, कथा में भी जाओ, और महाराज पति देवता जो हैं अपनी अकड़ में ही बने रहे, हम पति देव हैं। और तुम उनसे कहो कि तुम भी पूजा पाठ कर लो तो वो कहे ना ये तो सब तुम्हारे ही माथे हैं, तुम ही करती रहो, तुम ही करती रहो, तो आपको बुरा लगेगा। और यदि आप करें और अगर वो भी साथ में करें तो आप बताओ कितना अच्छा लगेगा आपको। आज कयाधु झूम गई और कयाधु ने कहा महाराज आप धन्य हैं। मन ही मन प्रसन्न हो गई, भगवान को धन्यवाद दिया। प्रभु आपने कैसी कृपा करी, इनके मुख से नारायण शब्द निकला है। और उसी समय अब तो कयाधु को बहुत सुख मिला। फिर बोली महाराज जरा बताओ क्या कहा था उन्होंने? तो कहा नमो नारायण कहा था। कई बार सुना महाराज, भोजन ग्रहण करवाया, महाराज क्या बोला था उसने? कहा नमो नारायण बोला था। नारायण 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 हिरण्यकश्यपु के मुख से माता कयाधु ने एक बार नहीं अनेकों बार उनके मुख से निकलवा दिया। और भागवत कहती है उसी समय महाराज हिरण्यकश्यपु का तेज मां ने जब धारण किया, उसी समय महाराज आज भगवत कृपा से अब प्रहलाद का जन्म होने वाला है। इतना प्रभाव है भगवान नाम का। अगले दिन हिरण्यकश्यपु गया ब्रह्मा जी के ध्यान के लिए, और माता कयाधु ने विचार किया यहां दैत्यों का प्रकोप ज्यादा है, अब मैं क्या करूं? मेरे गर्भ से भगवत भक्त का जन्म हो। मां प्रसन्न हो गई,
देवराज इंद्र ने कयाधु का हरण करके स्वर्ग ले जाने लगा। नारद जी मिले और नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारे गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है और वह मेरा शिष्य होगा, तो मेरे आश्रम में छोड़ो, वहीं पर तुम रहो। तो किसी ने कहा, नारद जी का आश्रम कहाँ है? भाई नारद जी तो घूमने वाले बाबा हैं, नारद जी का कबू डटे कहीं पे? नारद जी को कहूं पैर रुके? घूमने वाले बाबा है, नारद जी को आश्रम कहाँ है? तो भैया भागवत में लिखा है नारद जी का भी आश्रम है। कौन सी जगह है? गोवर्धन में। आप गिरिराज परिक्रमा जब लगाते हैं तो परिक्रमा में ही नारद कुंड पड़ता है, तो नारद कुंड जो है वही नारद जी का आश्रम है। आज नारद जी देवी कयाधु को वहीं पर रखा और जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को प्रहलाद ने अपनी मां के गर्भ में ही जान लिया है। और भैया हमारा सनातन धर्म कितना दिव्य है। 16 प्रकार के संस्कारों का यहां पर विधान है। कुछ तिथि तो बड़ी पवित्र है महाराज, एकादशी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तो बहुत पवित्र है महाराज। आज भी आकाश मंडल में एक नहीं अनेकों दिव्यात्माएं भ्रमण कर रही हैं और ऐसा दाम्पत्य देखती हैं, वो चाहती हैं हमारा जन्म हो, ऐसा कोई दाम्पत्य मिले वहां पर हम जाएं और हमारा जन्म हो। तो भैया श्री प्रहलाद महाराज का वहीं पर जन्म हो गया, ऐसा भी वर्णन है। और ऐसा भी लिखा है कि प्रहलाद जब तक हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या करते रहे तब तक प्रहलाद मां के गर्भ में ही रहे, हजारों वर्षों तक। और हजारों वर्षों तक वही निवास करके महाराज जब हिरण्यकश्यपु भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके लौटे, वरदान मांगा, बाहर मरू ना भीतर मरू, दिन में मरू ना रात्रि में मरू, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, मानव से ना दानव से, दिन में ना रात में, अस्त्र से ना शस्त्र से, अनेक वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने सभी वरदानों को दिया और जैसे ही लौट करके आए कहते हैं प्रहलाद तो मां के गर्भ में है। नारद जी ने कयाधु को समर्पित किया और कुछ समय के बाद में प्रहलाद का जन्म हुआ है। बोले प्रहलाद जी महाराज की। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए भैया, प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु जब प्रहलाद को लेकर के अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी के आश्रम में गए तो वहां पर एक घटना घटी। क्या हुआ? वहां पहुंचते ही महाराज पतझड़ था, ऐसा लगता है बसंत ऋतु आ गई है, पत्ते एकदम निकल आए, फूल खिलने लगे, शीतलमंद सुगंध वायु का प्रवाह चलने लगा, दिव्य वातावरण सुगंधित हो गया, वृक्ष पुष्पित और फलित हो गए, गाय माताओं के स्तनों से दुग्ध की धार बहने लगी। महाराज इतना आनंद हो गया पूरे आश्रम में। लिखा है यहां पर, शुक्राचार्य कहने लगे राजा अरे ये तेरा पुत्र है या कुछ कमाल है, ऐसा बालक पहले हमने नहीं देखा। ओहो भैया हम धन्य हो गए हिरण्यकश्यपु। अरे जिसके आगमन से पूरा आश्रम जो है सब महाराज आह्लाद से भर गया, आनंद से भर गया, और जिसके आगमन से जीव मात्र का जीवन आह्लाद से भर जाए, इसलिए राजा तेरे बेटे का नाम हम प्रहलाद रखते हैं। नाम रख दिया प्रहलाद। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय।
प्रहलाद जी का जन्म हो गया। लेकिन भैया कथा कहती है प्रहलाद को सिखाना नहीं पड़ा, प्रहलाद पहले से ही सीखा पड़ा है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा दिखाई देता है वो केवल इस जन्म का कर्म नहीं है, हमारे प्रारब्ध का है। इस जन्म में जो कर रहे हैं वो तो आगे मिलेगा। भाई पहले जो आप खेती करके आए हैं, जो आपने बोया है, वो इस जीवन में आप काट रहे हैं, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन आगे जो मिलेगा इस जीवन में आप जो बोएंगे वही आप आगे काटेंगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज अच्छा करते हैं बुरा हो रहा है। भैया इस जन्म का करा हुआ नहीं मिल रहा है, पहले जो आप करके आए वही प्राप्त हो रहा है। अब जो करेंगे वो आगे मिलेगा। बाबा जी लिखते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, 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 जो जस करहि सो तस फल चाखा, 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 कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए भैया पहले जो आपने खेती बोई है उसे अब हम काट रहे हैं, तो अब तो कम से कम सावधान हो जाओ। अब तो कुछ अपने जीवन में ऐसा कुछ बोने का प्रयास करो जिससे कि भैया हमारा जीवन सार्थक हो। और प्रहलाद ने बड़े हुए तो हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, प्रहलाद को गुरुकुल में ले जाके कहा गुरुदेव इनको राक्षसी विद्या सिखाओ, कुछ ज्ञान सिखाओ। लेकिन प्रहलाद को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, प्रहलाद तो पहले से ही सीखे हुए हैं। कहते हैं गुरुजी प्रहलाद को पढ़ाते हैं, प्रहलाद बोलो क कबूतर, प्रहलाद को पढ़ा रहे हैं। तो प्रहलाद बोलते हैं गुरुदेव क कृष्ण। गुरुजन कहने लगे शुक्राचार्य अरे पुत्र बोलो ख खरगोश। प्रहलाद कहते हैं गुरुदेव खा खरारी मां मुरारी। गुरु जी को बड़ा क्रोध आवे भाई, बार बार पढ़ाने का प्रयास करें। और भैया यही हमारी पद्धति है, अगर जो अक्षर हैं इनमें भी यदि भगवान नाम हो तो व्यक्ति वैसे ही भगवान नाम से जान जाए। अब तो महाराज पढ़ाई भी ऐसी हो गई, अगर बालक यदि गा से गधा पढ़ेगा तो गधा ही हो जाएगा, अगर गा से गणेश पढ़ेगा तो बुद्धिमान हो जाएगा। तो शिक्षा का प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है भैया। तो कबूतर खरगोश की बजाय यदि भगवान नाम के द्वारा अध्ययन कराया जाए तो वो दिव्य रहता है, क्योंकि हर एक शब्द में
आह। गीता में भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, हे पार्थ अक्षरों में जो आह वो मैं ही तो हूं। और आप कोई सा भी शब्द बोल लीजिए, सब में आपको छोटा वाला जो आह वो दिखाई दे जाएगा महाराज। कोई सा भी आप वर्णमाला बोलिए, आपको पता चल जाएगा। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी चले गए किसी काम से बाहर। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मार साहब हमारे विराजे हैं, कभी अगर महाराज पीरियड खाली होता है तो बच्चे शैतानी करते हैं उसमें। ये तो बहुत मानो कि पढ़ते हो, यद्यपि अध्यापक जन गुरुजन यही कहते हैं भाई पढ़ना, लेकिन अगर समय वो खाली रहता है उसमें महाराज पढ़ते नहीं है, फिर वो बच्चों का समय निकलता है किसमें, खेलने में जाता है। तो क्या हुआ, गुरुजी चले गए, बच्चों को मिल गया मौका। सभी असुर बालक कहने लगे प्रहलाद चलो खेल खेलेंगे। प्रहलाद ने कहा बताओ कौन सा खेल खेलेंगे। तो खेल तो बहुत हैं भैया, अब हम तो उनके नाम भी भूल गए। कहा ये खेलेंगे, ये खेलेंगे, ये खेलेंगे, ये खेलेंगे। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा ये बताओ इन खेल में तुमको आनंद कितना मिलेगा। बोले भैया जितनी देर खेलेंगे उतनी देर आनंद मिलेगा। प्रहलाद बोले ऐसा खेल बताऊं, एक बार खेलिए तो जीवन भर आनंद मिलेगा, आनंद कभी खत्म नहीं होगा। सभी असुर बालक कहने लगे भैया वो कौन सा खेल है। तो प्रहलाद ने कहा वो भगवान नाम संकीर्तन का खेल है। एक बार यदि तुमने भगवान नाम को लेना चालू कर दिया तो वो फिर आनंद कभी खत्म नहीं होगा। और ध्यान रखो सज्जनों, भगवान का पता बता रहा हूं आपको, मैं एड्रेस बता रहा हूं, भगवान कहां रहते हैं। एक बार नारद जी ने ही भगवान से पूछा प्रभु अपना पता बता दो, आप रहते कहां हो। भगवान ने कहा नारद जी तुम जान के करोगे क्या। नहीं प्रभु मैं जानना चाहता हूं। तो जहां रहते हैं वो नहीं बताया, पहले वो कहा नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोले मैं वैकुंठ में नहीं रहता, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे देवर्षि नारद, मेरे भक्त जहां मेरा कीर्तन गाते हैं मैं उन्हीं के हृदय में रहता हूं। तो जहां भगवान का कीर्तन होता है भगवान वही रहते हैं। तो आप ये मान लो भैया 7 दिन के लिए तो भगवान यहां पर आ ही गए हैं, क्योंकि यहां कथा भी हो रही है, कीर्तन भी हो रहा है। और भैया प्रहलाद जी ने कहा कि भैया सब अपने अपने वाद्य यंत्र लो। सब ने ढोलक मजीरा इत्यादि सब लिया है और सब जैसे ही संकीर्तन करने लगे, जैसे महाराज गान करने लगे, आनंद में इतना डूब गए वो। कीर्तन की आवाज गई हिरण्यकश्यपु के कान में। ये बोलना भी शब्द ब्रह्म है। हम बार बार आपको कहते हैं ना कीर्तन गाओ, तो कुछ लोग तो बड़े शर्मा कर बैठे रहते हैं, मुंह खुलता ही नहीं उनका।
कथा में भी हम देखते हैं महाराज, घर में जब रहेंगे तो व्यर्थ की बातों में मुंह कभी बंद होता नहीं है घर में, और कथा में कीर्तन में हम बुलवाएं कि बोलो, फिर मुंह नहीं खुलेगा महाराज, कितना भी चिल्लाओ कितना भी कहो, कभी नहीं खुलता। लेकिन कथा क्या कह रही है? ये शब्द ब्रह्म है। जब व्यक्ति भक्त आनंद विभोर होके बोलता है, शब्द निकलते हैं, ये शब्द ब्रह्म है, ताली बजाता है, ये नाद ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो पर ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं, और उन्हीं भगवान को हमें प्रकट करना है। और भैया प्रहलाद ने दिव्य कीर्तन कराया। अब तो प्रहलाद बड़े आनंदित हैं महाराज, भगवान का भजन करते हैं। लेकिन याद रखो, कोई जीवन की ऐसी घटना होती है तो जीवन को एकदम मोड़ देती है, और वही घटना प्रहलाद के जीवन में एक बार घटी। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद मार्ग से जा रहा था तो रास्ते में एक कुम्हार प्रजापति का घर पड़ा, मिट्टी बनाने वाला। अब उसने महाराज बड़े दिव्य सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन तैयार किए, और उस मिट्टी के बर्तनों को आवे में रख दिया। आवा जल रहा था, और वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला वहीं पर बैठा बैठा रो रहा था। प्रहलाद वहां से जा रहे थे। प्रहलाद ने जैसे रोते हुए देखा, हृदय द्रवीभूत हो गया, और जाके कहा, बाबा क्यों रोते हो, क्या कारण है? प्रहलाद से कहा उस बर्तन बनाने वाले ने, हे बेटा प्रहलाद, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक क्या भूल हो गई बेटा? जो आवा जल रहा है ना, ये आग जल रही है, मिट्टी के बर्तन तैयार हो रहे हैं, पक रहे हैं। जब आवे को मैंने जलाया, जलाने से पहले मुझे याद करना चाहिए था, उन मिट्टी के घड़ों में एक घड़ा ऐसा था जिसमें बिल्ली के 2 बच्चे बैठे हुए थे, और मैं सोच रहा था जब इस आवे को मैं जलाऊंगा, बर्तनों को पकाऊंगा, तो मैं बिल्ली के दोनों बच्चों को बाहर निकाल दूंगा। लेकिन ध्यान नहीं रहा, मैं बूढ़ा हो गया और मैंने आग लगा दी, आवा जल रहा है। अब इसमें बर्तन तो पकेंगे, लेकिन बिल्ली के वो 2 बच्चे मर जाएंगे, पाप लगेगा मुझे, इसलिए बेटा रो रहा हूं। प्रहलाद कहने लगे, बाबा ऐसा कोई है दुनिया में जो जलती हुई आग में से भी इन बिल्ली के बच्चों को सुरक्षित बचा ले? बर्तन बनाने वाले उस महाराज ने कहा कि बेटा एक है, वो भगवान, वो नारायण। आहा, प्रहलाद ने आज पहली बार नारायण शब्द सुना है। नारायण, प्रेम हो गया, प्रेम हो गया नारायण नाम से। कोई कोई शब्द बड़े अच्छे होते हैं महाराज। एक बार मालूम है क्या हुआ? श्री राधा रानी जब बरसाने में निवास करती थी, तो एक बार श्याम सुंदर अपनी वेणु का निनाद कर रहे थे, बंसी बजा रहे थे, तो राधा रानी ने भगवान की मधुर बंसी का निनाद सुना, बंसी की आवाज सुनी, इतनी मधुर था, इतनी दिव्यता। श्री राधा रानी को बंसी बजाने वाले से प्रेम हो गया। ये जो भी है बहुत प्यारी बंसी बजा रहा है, बंसी बजाने वाले से राधा रानी को प्रेम हो गया। अब वही बंसी की धुन का स्मरण करके राधा रानी उन्हीं का ध्यान करती रहती। एक दिन क्या हुआ महाराज, किन्हीं ने राधा रानी के नाम के सामने प्रभु का नाम लिया, कृष्ण। ओहो, इतना प्यारा नाम सुना। जैसे ही कृष्ण नाम श्री राधा रानी ने सुना,
क्योंकि गोलोक में श्री राधा निवास करती हैं श्याम सुंदर के साथ में। तो जैसे ही कृष्ण नाम सुना, राधा रानी को कृष्ण नाम वाले से प्रेम हो गया। अभी राधा रानी जानती नहीं है कि दो अलग हैं या दोनों एक ही हैं। तीसरी बार घटना घटी। एक बार श्याम सुंदर का श्री राधा रानी ने साक्षात दर्शन कर लिया तो राधा रानी को कन्हैया के स्वरूप से प्रेम हो गया। अब तो राधा रानी रोने लगी। नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा, हे किशोरी जो, हे श्री राधा रानी, तुम रोती क्यों हो? राधा रानी ने कहा, नारद जी अब मुझे जीवन लीला समाप्त करनी पड़ेगी, मुझे मरना पड़ेगा। मुझे 3 से प्रेम हो गया है। प्रेम तो 1 से होता है, मुझे 3 से हो गया है। नारद जी कहने लगे, जरा बताओ तो सही। बोले, एक बार मैंने बंसी की आवाज सुनी, जो ऐसी बंसी कोई बजाता नहीं है, बंसी बजाने वाले से प्रेम हो गया। एक मैंने नाम सुना जिसका नाम कृष्ण है, उससे प्रेम हो गया। और आज मैंने जिनको देखा वो नंद नंदन को देखा, आज उनसे प्रेम हो गया। नारद जी कहने लगे, हे राधे जो, आप चिंता नहीं करो, जिसकी बंसी की आवाज को तुमने सुना वही कृष्ण है, और जिस कृष्ण से तुमको प्रेम हो गया वही ये नंद नंदन है। तीनों एक ही है महाराज। तो कोई कोई नाम बड़े अच्छे होते हैं। आज प्रहलाद ने जैसे ही नाम सुना नारायण, महाराज अंतर हृदय झकझोर दिया। इतना आनंदित हो गए, प्रहलाद ने कह दिया, प्रहलाद विचार करने लगे, हे बाबा अब मैं आप दोनों मिलकर के नारायण से प्रार्थना करेंगे। अगर नारायण ने इन महाराज जलती हुई आग में से उस घड़े में बैठे हुए बिल्ली के दोनों बच्चों को बचा दिया तो आज से प्रहलाद का जीवन नारायण के लिए समर्पित हो जाएगा। कहते हैं भैया वो बर्तन बनाने वाला और प्रहलाद वहीं बैठ गए और भगवान का नाम जपने लगे हैं। कहते हैं 3 दिन के बाद में आवा ठंडा हुआ। अब तो महाराज नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। वो प्रजापति एक एक घड़े को निकाल रहा है, एक एक को निकाल रहा है। बर्तन बिल्कुल लाल हो गए महाराज, पक गए। उस घड़े को भी निकाला और जैसे उस घड़े में हाथ दिया, देखा भगवान की कृपा से बिल्ली के दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। आहा, आनंद हो गया महाराज। अब तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप धन्य हैं, जब जलती हुई आग में से बिल्ली के बच्चों को तुम बचा सकते हो तो हमारी रक्षा भी कर सकते हो। प्रहलाद ने अपना जीवन अब भगवान के लिए समर्पित कर दिया। आपको भगवान पर कितना भरोसा है? बिल्कुल नहीं है, अपने आप पर है महाराज। मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। भगवान पे भरोसा नहीं है। इसलिए भैया आज से भगवान पर भरोसा आरंभ कर दो, आनंद हो जाएगा। शिकायत कर दी हिरण्यकश्यपु से लोगों ने, अरे महाराज आप लोगों को बहुत कहते हो नारायण का नाम ना लिया जाए, लेकिन अपने बेटे को तो समझाओ कम से कम। वो तो नारायण नारायण गाता ही रहता है, उसे तो कम से कम आप समझाओ। अब तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कहा, प्रहलाद को बुलवाया और कहा, प्रहलाद क्या सीखा तुमने अब तक गुरुकुल में? प्रहलाद ने नवदा भक्ति को बता दिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनम
अर्चनम बंदनम दास्य सख्यमात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति को बताया। नवदा भक्ति सुन लीजिए। रामचरितमानस में भगवान राघव ने शबरी माता को जो नवदा भक्ति दी है, लेकिन उससे भी पूर्व माना जो नवदा भक्ति है वो बताई है श्री प्रहलाद जी ने। कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यो सख्यमात्म निवेदनम। पहले कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, स्मरण करो, चरण सेवा करो, वंदना करो, दास्य भाव रखो, आत्मसमर्पण करो। नवदा भक्ति को बताया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को उठाया और वहीं से फेंक दिया है। जो प्रहलाद को मारेगा उसी को पुरस्कार दिया जाएगा, इनाम दी जाएगी। लोग आगे महाराज प्रहलाद को मारने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए, हम मारेंगे, हम मारेंगे। लेकिन भैया प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो रहा है, पहाड़ों से फेंक दिया। अरे जिसके रक्षक भगवान बन जाए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान ने ऐसे गोद में ले लिया प्रहलाद को, पानी में डुबा दिया प्रहलाद को, भगवान ने बिल्कुल गोद में ले लिया। हाथियों से कुचलवा दिया, हाथी चढ़वा दिए प्रहलाद के ऊपर। एक सर्पों का बहुत बड़ा कुआं था जिसमें जहरीले सांप पड़े थे, प्रहलाद को उस अंधे कुएं में फेंक दिया। प्रहलाद वहां भी बच गए। जेल में बंद कर दिया, कहा इसको भूखा प्यासा रखो, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन भैया प्रहलाद को जब जेल में बंद किया तो माता लक्ष्मी वहीं पर प्रहलाद को अपने हाथों से दिव्य भोजन कराने जाती हैं। हिरण्यकश्यपु की बहन है। आज वो आ गई और उसने कहा भैया प्रहलाद को मारने के सारे आपके प्रयास बेकार रहे, अब ये काम मैं करूंगी। तू कैसे करेगी? कहा मुझे अग्नि कवच मिला हुआ है, ब्रह्मा ने दिया है मुझे। उस अग्नि कवच को पहनकर जब मैं आग में बैठ जाऊंगी तो वो अग्नि कवच पहने हुए वो आग मुझे जला नहीं सकती। प्रहलाद को गोद में बिठा करके बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा। भैया जो दूसरों का घर जलाते हैं उनका घर जलता है, जो दूसरों को मारने का प्रयास करते हैं वो स्वयं मारे जाते हैं। भागवत बता रही है। आज वो होलिका के लिए चिता बनाई। होलिका ने अग्नि कवच पहन लिया, प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद भुआ जी भुआ जी भुआ जी भुआ जी कहते कहते दौड़े और अपनी भुआ की गोद में प्रहलाद बैठ गए, आग लगा दी। आज पूरा नगर ये दृश्य देख रहा है। लेकिन याद रखो भैया भगवान का स्पर्श, भक्त का स्पर्श दिव्य आनंद देता है। जैसे प्रहलाद का स्पर्श किया सज्जनों, होलिका के भाव बदलने लगे। होलिका ने सोचा अरे मैं कैसी भुआ हूं, ये नन्हा सा प्यारा सा बालक भुआ 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 कह के मेरी गोद में आ गया और मैं इसी को मारना चाहती, इसकी हत्या करनी चाहती हूं मैं। राम राम राम, अरे मेरे जीवन को धिक्कार है। आग लगने लगी। होलिका सोच रही है अब प्रहलाद बचना चाहिए, लेकिन ये कैसे बचेगा? अग्नि कवच एक है, या प्रहलाद बचेगा या होलिका बचेगी, दो में से एक बचेगा। होलिका ने तुरंत निर्णय लिया और अपना जो अग्नि कवच है वो प्रहलाद को पहना दिया। प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई महाराज।
कहते हैं भगवान प्रकट हो गए। होलिका के लिए विमान भेजा भगवान ने, याद रख लो थोड़ा। विमान आ गया होलिका के लिए। होलिका ने कहा पार्षदों से, मैं तो बहुत पापिन हूं, मैं तो भतीजे को ही मारना चाहती थी, लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं, तुम्हारे भाव बदल गए। आज तुमने रक्षा करी, अपने प्राण त्याग दिए, तुमने एक शरीर त्यागा, हम आशीर्वाद देते हैं, अब तुम सबकी मां बनोगी, हर वर्ष लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। इसलिए होली के दिन जो होली जलाई जाती है, हम लोग पूजा करते हैं, ये वही होलिका है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो भैया अपने द्वारा कोई नेक काम हो जाए, अच्छा काम हो जाए तो भगवान कृपा करते हैं। और हिरण्यकश्यपु ने देखा भाई प्रहलाद मरने पर नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। तुरंत महाराज एक लोहे का खंभा गर्म करवा दिया, प्रहलाद को उससे आलिंगन करने को कहा, गले से लगाओ। लोहे का खंभा गर्म हो रहा है, लौ निकल रही हैं, लेकिन प्रहलाद को उस खंभे में भगवान दिखाई दे रहे हैं। और भगवान मानो कह रहे हैं, प्रहलाद मेरे पास में आओ पुत्र। प्रहलाद दौड़ के गए और भगवान ने हृदय से लगाया। ऐसा केवल प्रहलाद को लग रहा है, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने देखा अभी भी प्रहलाद सुरक्षित है। तलवार का प्रहार किया खंभे पर, खंभा टूट गया और अब भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। बड़ा दिव्य रूप लेकर के भगवान आए हैं। हिरण्यकश्यपु भागने लगा, मेरे प्रभु ने उसका पहले तो द्वंद्व युद्ध हुआ है। युद्ध करते करते भगवान देहरी पर पहुंचे, अपनी गोद में लिटा लिया और अपनी गोद में लिटा करके महाराज उसी समय अपने विशाल नखों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु का वध हो गया महाराज। उसकी अंतड़ियों को भगवान ने गले में पहन लिया है और एक एक को भगवान खोल खोल के देखने लगे। देवताओं ने कहा प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो। बोले भैया मैं देख रहा हूं, ऐसा अंश यदि जिसने प्रहलाद जैसे पुत्र को उत्पन्न कर दिया और भी यदि इसके शरीर में रहेगा, मैं इसको पुनर्जीवित कर दूंगा। धन्य है भगवान। और भैया प्रहलाद आए हैं, भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगे। भगवान कहने लगे पुत्र मैंने आने में देरी लगा दी। प्रहलाद ने कहा प्रभु आप आने में देरी नहीं, मैंने बुलाने में देरी लगाई। वरदान मांग ले। प्रहलाद रो पड़े हैं और कहा प्रभु जैसे आपने मेरे पिताजी को मार डाला, आप बड़े दयालु हैं प्रभु, मेरे पिताजी को मुक्ति दे देना। भगवान कहने लगे पुत्र तेरे पिता महाराज को कब की मुक्ति मिल गई, तुम पिताजी की मुक्ति के लिए चिंता कर रहे हो। अरे बेटा प्रहलाद, तुम्हारे जैसा बालक जिस परिवार में जन्म ले लेता है, अरे उसकी एक नहीं दो नहीं 21 पीढ़ी तर जाती है। लिखा है यहां त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभी सहते नघा यत सादोहम गृहे जातो भवान में कुल पावना। भवान में कुल पावना। और इस प्रकार से प्रहलाद को महाराज दिव्य आज भगवान ने आशीर्वाद दिया। कहा भैया तुम्हारे जैसा भक्त जिस परिवार में जन्म ले लेता है 21 पीढ़ी तर जाती है पुत्र,
और मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं। क्या तुम्हारे पिताजी का वध मैंने किया, लेकिन बेटा 2 आशीर्वाद अब मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। आज के बाद मेरे द्वारा तुम्हारे वंश में कोई मरेगा नहीं, मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा। और दूसरा आशीर्वाद ये है, अब तुम्हारे वंश में जो भी जन्म लेगा वह मेरा भक्त बनेगा। 2 आशीर्वाद भगवान ने दिए हैं।